दोस्तों, बात अब बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी टीएमसी या सपा बसपा की नहीं है और ना ही बात अब किसी अन्य अलग अलग छोटी या बड़ी पार्टी की है। अब 2024 की लोकसभा की बात इंडिया बनाम एनडीए की होगी। देश में आज दो विभिन्न राज्यों में दो अलग अलग गुटों की अहम बैठक बुलाई गई। एक सरकार की ओर से जो दिल्ली में की गई, वहीं दूसरी जिसकी वजह से वो सरकार है। विपक्षी पार्टियों की आज बेंगलुरु में अहम बैठक हुई है, जिसमें 26 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसे लेकर कल सोमवार को ही अधिकतर विपक्षी नेता बेंगलुरु पहुंच गए थे और अब देर सवेर सभी नेता आज सुबह से पहुंचे और इस बैठक का हिस्सा बने। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई, विचार हुए, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे की कही बात ने सबको चौंका दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसी अहम चीजों पर भी चर्चा हुई जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए और केंद्र की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। वहीं दूसरी ओर पीएम ने भी इस बैठक को लेकर एक तंज कसा है, जिसे कांग्रेस उनका डर बता रही है। कह रही है ये बीजेपी का डर है जो बोल रहा है। आज की हुई इस चर्चा के हर पहलू पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। बैठक की शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि विपक्षी 26 पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हो सकते हैं। हम बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बात हो सकती है, साथ ही विपक्षी एकता के लिए संयोजक के नाम भी तय किए जा सकते हैं और नीतीश कुमार और शरद पवार का नाम इस रेस में शामिल है। सीट बंटवारे को लेकर भी बात हो सकती है। हालांकि कल तक शरद पवार को लेकर कुछ साफ नहीं था, मगर आज की बैठक में वे भी शामिल रहे। इसके अलावा आज सुबह नीतीश कुमार को लेकर कुछ हंगामा भी हुआ। टीएमसी नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, झारखंड के सीएम और अन्य नेता भी आज बेंगलुरु पहुंचे और इस बैठक का हिस्सा बने। विपक्षी कई पार्टियों के शीर्ष नेताओं की आज यहां औपचारिक बैठक आरंभ हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन की रूपरेखा को साझा किया गया, एक दूसरे के साथ चर्चा किया गया। इस पर कार्यक्रम समेत इन बिंदुओं पर यह चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने तर्क रखे, जहां कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक आश्चर्यजनक बात कही। खड़गे ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे बीच राज्य स्तर पर कुछ मतभेद है, लेकिन यह मतभेद वैचारिक नहीं है। यह मतभेद इतने बड़े भी नहीं है कि आम आदमी, गरीब, युवा और मध्य वर्ग के लिए हम इन्हें भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हम 26 पार्टियां साथ हैं और 11 राज्यों में हमारी सरकार है। भाजपा अकेले दम पर 300 सीट नहीं जीत सकती और इसके साथ ही वो दूसरों को इस्तेमाल करती है, दूसरी पार्टियों का, और जब उनकी सरकार बन जाती है तो वो उन्हें छोड़ देती है। आज भाजपा अध्यक्ष और उसके नेता अलग अलग राज्य घूमकर अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। जी हाँ, जो बात मैंने आपको इससे पहले बताई कि दिल्ली में आज एनडीए की भी मीटिंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि मैंने चेन्नई में भी कहा था कि कांग्रेस सत्ता की इच्छुक नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री पद की। यह बैठक हमारे संविधान, लोकतंत्र, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए है। खड़गे ने आगे कहा कि हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो, आयकर विभाग हो, ये सभी का इस्तेमाल ऐसे ही हो रहा है। हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वह कानूनी प्रक्रिया में फंसे रहे। संवैधानिक प्राधिकरण हमारे सांसदों को बर्खास्त करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विधायकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, फिर उन्हें रिश्वत दी जाती है ताकि सरकारों को गिराया जा सके। ये गंभीर आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सीधे तौर पर लगाए और इस बड़ी चर्चा के बाद गठबंधन के नाम को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। सबसे दिलचस्प चीज ये है जो नाम इसे दिया गया है। विपक्षी गठबंधन का नया नाम इंडिया रखा गया है। दोस्तों अब खेल इंडिया वर्सेस एनडीए का होगा। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलियंस। इसे लेकर कांग्रेस नेता मानिक टैगोर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि जीतेगा इंडिया। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि चक दे इंडिया। राजद ने ट्वीट कर विपक्षी महागठबंधन को नए नाम इंडिया का अर्थ भी बताया। हालांकि अभी तक यह नाम अंतिम तौर पर फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन अब इसे लेकर पूरी तरह से चर्चा शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों का गठबंधन भारत के प्रतिबिंब है। आरजेडी ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब भाजपा को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। उनका ये कहना इसलिए है क्योंकि अब इस गठबंधन का नाम, इस विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखा गया है।
वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इस बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए कहा है कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में हमारी सरकार को वापस लाना है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। ऐसे में जो लोग देश को की परेशानियों का कारण है, उन्होंने अपनी अपनी दुकान खोल ली है। 2024 के लिए 26 होने वाले दलों पर ये फिट बैठता है कि वह कोई और गाना गा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है, लेवल कोई और है और प्रोडक्ट अलग। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दुकान में जातिवाद और भ्रष्टाचार का जहर जरूर मिलेगा। वहीं उनका कहना है कि इस गठबंधन में 100% भ्रष्ट नेता ही शामिल है, यानी ये कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। इनका कहना है कि इनका एक ही एजेंडा है, न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। अब विपक्ष ने भी साफ तौर पर बीजेपी की नीति का ऐलान करते हुए कह दिया है कि भाजपा की एक ही नीति है, तोड़फोड़ की राजनीति। दोनों ओर से देखा जाए तो इस मीटिंग के दौरान शुरुआत से ही लगातार तंज कसे जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर भिड़ा हुआ है और इस सब को देखकर अब राजनीति, सियासत जो है वो गरमाती चली जा रही है, आग लगती चली जा रही है और 2024 के आने तक इस आग को की लपटों को संभाल पाना मुश्किल होगा। दिलचस्पी बढ़ती जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस इंडिया वर्सेस एनडीए का जो खेल शुरू हुआ है, उसने हर जगह हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। खबरों से लेकर, ट्विटर से लेकर, सोशल मीडिया से के हर प्लेटफॉर्म पर अभी से लेकर चारों ओर बजर मची हुई है। चारों ओर लोग इसे लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आखिर कौन आएगा, 2024 में कौन अपनी सरकार बना पाएगा, क्योंकि विपक्ष की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं दूसरी ओर साफ तौर पर बीजेपी सीना ठोक कर कह रही है, मोदी जी अपने 56 इंच के सीने के साथ कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी सरकार ही, लोगों ने ये तय कर लिया है, आएगी तो उन्हीं की सरकार। अब ये दिलचस्पी चारों ओर बढ़ती जा रही है और इसे लेकर आप कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या लगता है 2024 में कौन, इंडिया वर्सेस एनडीए में आप किसे वोट देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।